नंदिनी, आज हमने आपका दिल रखने के लिए भाई राजा से माफी तो मांग ली, लेकिन क्या आपने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? आपने एक बार भी सोचा कि भाई राजा हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या हम कोई चोर हैं, बदमाश हैं, या फिर हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? और अगर उन्हें हमारे बारे में कुछ पूछना ही था तो हमसे पूछते ना। एक ड्राइवर से पूछने की क्या जरूरत थी? क्या वो हमसे ज्यादा विश्वास एक ड्राइवर पर करते हैं? सच तो ये है नंदिनी कि भाई राजा हम पर विश्वास ही नहीं करते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नंदिनी, हम जो कुछ भी कह रहे हैं मजबूरी में कह रहे हैं। नंदिनी, ऐसा नहीं है कि हम भाई राजा की इज्जत नहीं करते। अरे हम तो उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन उन्हें भी तो हमारी कदर करनी चाहिए, हम पर विश्वास करना चाहिए। नंदिनी, आप तो जानती हैं कि हम शुरू से ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे, इसलिए तो दुबई जाकर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। लेकिन घर के हालात ऐसे थे तो हम नहीं गए। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में तो हम हाथ ही नहीं डालना चाहते थे। इनफैक्ट हमने भाई राजा से कई बार कहा भी कि अगर हम ये प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करें तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। शायद उस वक्त उन्होंने हमारा मन रखने के लिए हाँ कह दी, लेकिन तब से लेकर आज तक वो हर चीज में हम पर नजर रखे हुए हैं, हमारा पीछा करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। नंदिनी, हम आपको ये सब बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है और कोई कितना सहे। अब अगर उनको हम पर विश्वास नहीं है तो या तो ये प्रोजेक्ट ले लें और या फिर आजादी से हमें करने दें। लगता है नंदिनी पर मेरी बातों का असर हो रहा है। नंदिनी, कहीं आपको हमारी बातों की वजह से... प्रिंस, हो सकता है आप जो कुछ भी कह रहे हैं आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं राजा भैया इस घर के बड़े हैं और बड़े हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। अगर राजा भैया आपका पीछा कर रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं उसमें जरूर आपकी कोई ना कोई भलाई छिपी होगी। और राजा भैया तो ऐसे इंसान हैं कि अपनों को तो छोड़ो, वो परायों की भी भलाई ही सोचते हैं। और अगर वो आपका पीछा कर भी रहे हैं तो उसमें कौन सी बात हो गई? आपने कोई गलती नहीं की, तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ छोटों का फर्ज निभाइए, और छोटों का फर्ज होता है बड़ों की इज्जत करना, उनका मान रखना। हम ठीक कह रहे हैं ना प्रिंस? हेलो, हाँ? देखो तुम कैसे भी करके इनको समझाओ। कहाँ बात होती है मैं बताना बात है, समझे? हाँ ठीक है। क्या बात है भैया? कहाँ बताई नंदिनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली से जो ऑर्डर प्लेस लेकर आया था उसकी डिलीवरी 2 दिन पहले होनी थी और अब तक वो माल गया नहीं है। वो लोग नाराज हो गए और ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खराब होगा नंदिनी। लेकिन प्रिंस ने उन्हें माल क्यों नहीं भेजा होगा अभी तक? अरे ये बात तो प्रिंस ही बता सकता है ना, उसने हमें कुछ नहीं बताया इसके बारे में। हालांकि प्रिंस भी अच्छी तरह जानता है इस ऑर्डर से कंपनी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो मार्केट में हमारी कंपनी की साख मिट जाएगी।
लोग हमारे मान्यता पर उंगली उठाएंगे। आज तक हमारे कंपनी के इतिहास में किसी ने हमारे मान्यता पर उंगली नहीं उठाई है। अगर ऐसा होगा ना नंदनी तो बहुत खराब होगा। कैसे हुआ इस सबका जवाब तो प्रिंस को ही हमें देना होगा। कहां है प्रिंस? सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। शंभू रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। सर मैं सचमुच भाई राजा से झूठ नहीं बोल सकता। उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। इस बार तो किसी तरह बच गया, लेकिन अगली बार उन्होंने पूछा तो सर। जानता हूँ शंभू, इसीलिए तो तुम्हें उनकी नज़रों से बहुत दूर भेज रहा हूँ। और हाँ, जब भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं और पैसे भेज दूँगा। जी अब भाई राजा को मेरे बारे में क्या कहेंगे सर? यही कि तुम्हारी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और तुम्हें गांव जाना पड़ा। और हाँ, अगर कोई तुमसे ऐसा सवाल करे तो तुम्हारा जवाब भी यही होगा। अंडरस्टैंड? समझ गया सर। शंभू, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो मैं अब कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा सर, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। हेलो, क्या दिल्ली वाली पार्टी ने डील कैंसिल कर दी? अगर भाई राजा को ये बात पता चल गई तो गजब हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सब तक आएगा ही नहीं। कहाँ है वो? पता नहीं भैया, वो प्रिंस फोन नहीं उठा रहे। हो सकता है किसी काम में बिजी होंगे। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आखिर रह कहाँ गए थे आप? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भैया को आपसे बात करनी थी। काम में बिजी। कौन से काम में बिजी थे प्रिंस? जो काम तुम्हें करना था वो तो तुमने किया ही नहीं ना। दिल्ली वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया है। कहा है कि माल सही समय पर नहीं पहुंचा। कारण जान सकते हैं हम प्रिंस? इसकी वजह से बाजार में हमारी कंपनी की साख को कितना नुकसान पहुंचा है तुम जानते भी हो कि नहीं प्रिंस? कहा है क्या तुमने ऐसे? किसी को हमरे ऊपर उंगली उठाने का मौका काहे दिया प्रिंस? ये ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है जानते हो तुम? भाई राजा, वो दिल्ली वाले क्लाइंट की डील मेरी गलती की वजह से कैंसिल नहीं हुई है। बल्कि
मैंने ही जानबूझकर कैंसिल की है। क्योंकि वो हमारी कुछ शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए। और जहां तक ऑर्डर का सवाल है तो मैंने एक दूसरी कंपनी से उससे भी बड़ा ऑर्डर ले लिया, जहां में उससे भी बड़ा मुनाफा होगा। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले प्रिंस, तुमने हमारी राय काहे नहीं ली? और जिनसे तुमने ऑर्डर ली है, ये लोग भरोसे के लायक नहीं है प्रिंस। हम इन लोग के साथ काम कर चुके हैं। भाई राजा, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिस कंपनी के साथ आपका एक्सपीरियंस खराब रहा हो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस भी खराब रहेगा। और फिर आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि ऑर्डर पूरे 200 करोड़ का है? अरे मानते हैं 200 करोड़ का ऑर्डर है प्रिंस, लेकिन इसमें ये लिखा है कि ये ऑर्डर 1 हफ्ते में हमें पूरा करना है। और हम जानते हैं 1 हफ्ते में ये ऑर्डर पूरा नहीं हो सकता है। और तो और इसमें ये लिखा है कि बतौर 50 करोड़ जमानत हमें भरनी है। अगर ऑर्डर पूरा नहीं कर सके तो 50 करोड़ भी डूब जाएंगे। ये धंधा नहीं है प्रिंस, ये खुद को लुटाने वाली बात है। ये डील अभी इसी वक्त कैंसिल करो तुम। लेकिन भाई राजा, मुझे पूरा विश्वास है, मैं 1 हफ्ते के अंदर उन्हें 200 करोड़ रुपए की डिलीवरी दे सकता हूं। और फिर हमारा मुनाफा भी तो बड़ा होगा ना। और अगर ऑर्डर पूरा नहीं किया तो पूरे 250 करोड़ का नुकसान होगा प्रिंस। हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। तुम अभी इसी वक्त उनको फोन करो और ये डील को कैंसिल करो प्रिंस। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं डील फाइनल कर चुका हूं, 50 करोड़ रुपए जमानत के रूप में दे चुका हूं। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया प्रिंस? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? कंपनी में पार्टनर हूं मैं, फैसला लेने का हक है मुझे, है कि नहीं? किसने कहा तुम्हें हक नहीं है? लेकिन 50 करोड़ जैसी बड़ी रकम देने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। साफ साफ कहिए ना कि आप हम पर विश्वास ही नहीं करते। आप हमें इस लायक ही नहीं समझते कि हम कोई डील फाइनल कर सकते। बात को समझने की कोशिश करो प्रिंस। इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें दूसरी कंपनी से पैसा खींचना पड़ेगा। कहीं अगर नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम? नहीं प्रिंस, समझदारी इसमें ही है कि इस डील को अभी इसी वक्त कैंसिल कर दो। 50 करोड़ का जो चेक तुमने दिया है उसे अभी कैंसिल करो प्रिंस। तुम बैंक को फोन करो प्रिंस। देखो, अगर ये सब करने में तुम्हें झिझक है तो हम बैंक को फोन करके चेक कैंसिल करवा देंगे। रकम बहुत बड़ी है प्रिंस। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम पर विश्वास रखिए, हम कंपनी का नुकसान नहीं होने देंगे। प्रिंस, समझने की कोशिश करो। इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए दूसरी कंपनियों का काम रुक जाएगा। समझ तो आप नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि हम पर विश्वास रखिए, हम इस कंपनी का नुकसान नहीं होने देंगे। तुम धंधे में नए हो प्रिंस। अगर धंधा जानते तो कभी ऐसी बात नहीं करते तुम। ऐसे धंधा नहीं होता है। ऐसा आप समझते हैं, हम नहीं।
नया हूं तो क्या हुआ, कंपनी को संभाल रहा हूं और आज के बाजार को मैं आपसे कहीं ज्यादा समझता हूं। अरे प्रिंस, तुम नंदनी समझाओ इसे। ये हमारी बात मानता काहे नहीं? हम सबकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, भाई मानता ही नहीं है। समझता तो यहां मुझे कोई नहीं है। नंदिनी, भाई राजा को समझाइए, उन्हें बताइए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस कंपनी के लिए कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखें। हम इस कंपनी को डूबने नहीं देंगे। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा नुकसान होते हुए नहीं देख सकते हम। प्रिंस से कहो 50 करोड़ का जो चेक दिया है उसे रुकवा दे। तुम सुन रही हो कि नहीं नंदिनी? सच तो ये है नंदिनी कि भाई राजा हम पर विश्वास ही नहीं करते। इनफैक्ट हमने भाई राजा से कई बार कहा भी, अगर हम ये प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करें तो उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। शायद उस वक्त उन्होंने हमारा मन रखने के लिए हाँ कह दी, लेकिन तब से लेकर आज तक वो हर चीज में हम पर नजर रखे हुए। राजा भैया, हमें लगता है हमें प्रिंस पर भरोसा करना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें नंदिनी? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आज अपने पति के सामने तुम्हें अपने भैया गलत दिखाई दे रहे? प्रिंस की बात मानने का मतलब जानती हो तुम? इसका नतीजा क्या होगा, क्या पता है तुम्हें? नंदिनी, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारे भैया की जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा नंदिनी। सालों से कमाया हुआ नाम, पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तुम्हें अब भी प्रिंस सही नजर आ रहा है? बस नीलिमा, नंदनी को कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। ये अपना फैसला सुना चुकी है। भाभी, अगर प्रिंस खुद को साबित करने का एक मौका चाहते हैं तो हमें उन्हें वो मौका देना चाहिए। हमारा विश्वास कीजिए भाभी, जितना प्यार भैया इस परिवार से करते हैं, प्रिंस भी इस परिवार से उतना ही प्यार करते हैं। विश्वास रखिए भाभी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे इस घर परिवार को कोई भी नुकसान हो। लेकिन तुम्हारे भैया को इस डील में सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा है नंदिनी। इसके बारे में क्या कहोगी तुम? जिंदगी भर नंदिनी ने भाई राजा पर विश्वास किया है, और नंदिनी क्या, सब लोग भाई राजा पर विश्वास करते हैं। अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो मुझ पर। अगर आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती है तो इससे आप लोगों को आपत्ति क्या है? क्यों?